हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं? लास्ट वीक मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी अबाउट नार्सिसिस्ट। तो नार्सिसिस्ट पर हमने बहुत समझा, बहुत सीखा, उसका पहचानना सीखा, उसको जानना सीखा, कैसा वो होता है, किस तरह का पर्सन होता है, क्या क्या कर सकता है, किस तरह के डैमेजेस हमारे हो सकते हैं अगर हम उसके साथ हैं। अगर कोई नार्सिसिस्ट हमारी लाइफ में चल रहा है तो हमने नार्सिसिस्ट को पहचानना सीखा और जानना सीखा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये जो वीडियो है, लास्ट वीडियो अबाउट नार्सिसिस्ट, द सॉल्यूशन ऑफ अ नार्सिसिस्ट। अब सॉल्यूशन क्या है? हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। मेरा तो यही मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, उसका हल हो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होते हैं। हम ढूंढ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हमें पता नहीं होता। हर प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बाहर नहीं है। जहाँ से आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं वहीं पे हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने नार्सिसिस्ट को बहुत कुछ कह लिया, बहुत कुछ सुना लिया और बहुत कुछ उसे कर्स भी कर लिया कि वो ऐसा होता है, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। बहुत कुछ जब नार्सिसिस्ट लाइफ में आता है तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसको समझते हैं, कर्स भी करते हैं, है ना, बहुत गंदा गंदा भी बोलते हैं उसके लिए। अब सॉल्यूशंस पे आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि यूनिवर्स ने हमारी लाइफ में इन लोगों को प्लेस क्यों किया। सबकी लाइफ में तो नार्सिसिस्ट नहीं होते ना। तो यूनिवर्स ने हमारी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्ट क्यों होते हैं, ये समझना है। यूनिवर्स का बहुत गहरा प्लान होता है। कोई उसकी कंट्रोवर्सी होती है, मैं कहूँ तो इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी होती है, सॉरी, कोई ना कोई उसकी कॉन्स्पिरेसी होती है। किसी ना किसी कारण से यूनिवर्स कुछ लोगों की लाइफ में नार्सिसिस्ट को रखता है। हर किसी की लाइफ में नार्सिसिस्ट नहीं होता। यूनिवर्स जानता है कि कौन से हमारे जख्म हैं, कौन सी हमारी चीज़ें हैं जो हील होना बाकी हैं, जो पास्ट लाइफ्स में हमने हील नहीं की हैं, और किस तरीके से वो हील होंगी, किन पर्सन से वो हील होंगी, यूनिवर्स सब जानता है। यूनिवर्स जानबूझकर उन्हें हमारी लाइफ में प्लेस करता है, या ये भी कह सकते हैं कि हम ही उनको चूज़ करके इस लाइफ में ला रहे होते हैं। जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं, एज अ फ्रेंड हैं, एज अ रिलेटिव हैं, एज अ नेबर हैं, एज अ स्टाफ हैं, किसी भी फॉर्म में हैं, हमने ही उनको चूज़ किया है, या यूनिवर्स ने जानबूझ करके हमारी लाइफ में उनको प्लेस किया हुआ है। वो एक ही बात होती है, क्यों किया, ऐसा क्यों। कौन किसी टॉक्सिक पर्सन को चुनेगा, कौन किसी नार्सिसिस्ट को चुनेगा, ऐसा क्यों हुआ, ये भी समझते हैं। क्योंकि जो ये नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं, ओवर पावर करती हैं, वो ओवर बियरिंग होती हैं ऐसी पर्सनैलिटीज़। और हम लोग वीक एनर्जीज़ में होते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो हमारे जो वीक पार्ट्स हैं, हमारी जो वीक एनर्जीज़ हैं, हमारे जो वीक वाइब्रेशंस हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारे कुछ पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमने ही इन लोगों को चुना हुआ होता है, या यूनिवर्स जानबूझ करके ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में प्लेस करता है। ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है, यही ट्रुथ है, इसके अलावा कोई दूसरा ट्रुथ है नहीं। कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं जो जिनकी वजह से वीक पर्सन, वीक एनर्जीज़ के लोग कष्ट उठा रहे होते हैं, बहुत दुख उठा रहे होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। ताकतवर लोग उन पर कंट्रोल कर ले होते हैं। ताकतवर हस्बैंड हो सकता है, ताकतवर फ्रेंड हो सकता है, एज ए लवर, बिलव्ड, मदर, फादर, कितनी तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो हमको कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जो वीक पार्ट्स हमारे जो हैं उनको हील करने के लिए, उन पर काम करने के लिए यूनिवर्स ऐसे लोगों को हमारी लाइफ में प्लेस करता है। हर किसी की लाइफ में क्यों नहीं आए, समझ में आ रहा है कि उनको हमें ब्लेम नहीं करना है बिल्कुल भी। हम अपने अंदर झांक के देखें क्या चीज़ हमारी सही हुई। हम ये चीज़ नोट करनी चाहिए ना कि जब नार्सिसिस्ट मेरी लाइफ में आया तो हमारी सही हुई, हमने किन पार्ट्स पर काम किया, किन पैटर्न्स